रामचरितमानस एक ऐसा है कि जिसे सुन के सब पाप कट जाते हैं। मैं आज रामचरितमानस का प्रथम चरण शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले गुरु की वंदना करता हूँ। बंदौ गुरु पदु परम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भय रुज परिवारु। अर्थात श्रोतागण, मैं गुरु चरण की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। गुरु चरण में ही सब कुछ है। आज मैं रामचरितमानस का प्रथम चरण शुरू करने जा रहा हूँ। श्रोतागण, इसमें जो त्रुटि हो हमें क्षमा कर देना। श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। एक बार राजा दशरथ को मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। एक बारी भूपति मन माही, भई गलानि मोरी सुत नाही। गुर गृह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चारु कर लिन्हे। अर्थात वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। ज्यों वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोगी जेहि भाग्य बनाई। अर्थात दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब आदिश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुन भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन्हि सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अर्थात उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके
सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अर्थात श्रोतागण, इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जेहि प्रकट प्रभु सो अवसर भयहूँ। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काली चली गयऊँ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयहूँ। अर्थात श्रोतागण, शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था।